हे एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को प्रणाम। आई होप कि आप सब लोगों ने इस वीक में जो मार्केट का मूव देखा, ये पहले से जानते थे आप। और हम लोगों ने इस सारे मूव्स को बड़े अच्छे से कैप्चर किया है। मतलब अगर आप इन सारे वीडियोस को आप देखोगे, यहाँ से जो वीडियो चला है, मैंने यहाँ पर आपको इस मूव से पकड़ाता आ रहा हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये पूरा मूव हम लोगों ने पकड़ा जब ये अप्रैल में था, तब भी इसको कैप्चर किया। और यहाँ से जब इसका फिनिश हुआ, तो बेसिकली इसको फर्स्ट रीड करते हुए हम लोगों ने जब इसको सेकेंड की तरफ रीड करना शुरू किया, इस टॉप के बाद, तो टाइम पीरियड ज़्यादा लिया, जिसकी वजह से इसको फर्स्ट ए कंसिडर किया गया बजाय फर्स्ट के। और लास्ट वीक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो सी के नेचर में स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इस वाले वीडियो को अब देखोगे, तो मैंने लिखा था बेकायदा कि एबव 23763.55 मंडे रैली स्टार्ट, मंडे न्यू रैली स्टार्ट। और रैली का मतलब क्या है? रैली का मतलब ये है कि या तो कोई इंपल्स स्टार्ट हो रहा है, तब रैली। रैली का मतलब ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वेव की बात हो रही हो। रैली का सीधा मतलब है या तो वेव फर्स्ट या तो वेव थर्ड। वेव फिफ्थ रैली नहीं है। वेव फिफ्थ बड़े प्लेयर्स की प्रॉफिट बुकिंग का मूव है। रैली का मतलब है कि बाइंग हो रहा है। तो बेसिकली रैली बॉटम से स्टार्ट होता है और वो इंटरमीडिएट फेज तक जो है लीड करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था और लाइव क्लास में भी मैंने बेकायदा मेंशन किया था कि अप ट्रेंड कंफर्म एंड निफ्टी वेव थर्ड हैज स्टार्टेड। बेकायदा इन सारे लेवल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन अब क्या मार्केट का स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होने वाला है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूँ कि इलियट वेव में आपको केवल मार्केट का मूव ही नहीं समझना होता है, केवल मार्केट का स्ट्रक्चर ही नहीं समझना है, आपको उनकी साइकोलॉजी को भी रीड करने का मौका मिलता है। जैसे कि वेव फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, तो वेव फर्स्ट जैसे यहाँ से चला, तो बहुत तो सेंटिमेंट था कि मार्केट जो है टूटेगा, मार्केट टूटेगा, मार्केट टूटेगा। और मार्केट जब ड्रॉप हुआ, तो नो डाउट मार्केट में बहुत लोग जो है, जो लोग मंदी देख रहे थे, खुश हुए कि देखो हमने बोला था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। इनफैक्ट अगर देखा जाए, तो जब ये वेव फर्स्ट पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेव फर्स्ट है और सी का वेव फर्स्ट है, और ये जब ड्रॉप आया था, तो मुझे क्या मतलब ये जो कमेंट में भी आ रहे थे कि ये बॉटम टूटेगा, ये बॉटम टूटेगा, और मैं यहाँ पर स्टिक था कि प्राइस जो है आपका वेव सी के सेकेंड वेव में ये फॉर्म होगा। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर अब जो है इन सारे वीडियो में आप जो है देख सकते हो। तो देखो, यहाँ से जो वेव की जो साइकोलॉजी स्टार्ट होती है कि पब्लिक क्या रीड कर रही है और इलियट वेव क्या रीड कर रहा है। पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है और मार्केट की हमारी रीडिंग क्या है, हम इलियट वेव की रीडिंग क्या है। तो देखो, हम लोगों ने इसको बेकायदा बहुत अच्छे से इसको लीड किया कि ये 61% के बाद जो है प्राइस जो है थर्ड की तरफ शुरुआत होगा, और ये नो डाउट अभी भी ये चल रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप जो है रियली इंटरेस्टेड हो कि मुझे इलियट वेव सीखना है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जो है बैच तो ऑलरेडी स्टार्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे इलियट के बारे में पहले बेसिक चीज़ों को समझना है, बेसिक चीज़ों को जानना है कि एग्ज़ैक्टली इलियट फॉर्म कैसे होता है, इसकी साइकोलॉजी काम कैसे करती है, इस पे ट्रेंड कैसे चलता है, मैं कैसे-कैसे पोज़ीशन बना सकता हूँ, मेरी इस पे स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, मेरा इस पे एंट्री क्या हो सकता है, मेरा यहाँ पर ट्रेडिंग रिस्क कितना हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको 4 आवर्स तक सैटरडे और संडे, तो इस वेबिनार में मैं आपको बहुत डिटेल में सिखाने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी इसको मिस मत करना। मैं आपका वेट करूँगा सैटरडे और संडे, और आपको ये वेबिनार अटेंड करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट गिव द कॉल टू ऑन दिस नंबर और कनेक्ट और ट्राई टू कम इन द क्लास और पढ़ो और जानो कि बेसिकली मार्केट जो है कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है? तो आओ, अब हम चलते हैं कि मार्केट जो है क्या फ़ॉर्म करने जा रहा है। तो वेव सी का सेकेंड वेव कंप्लीट हो चुका, और ये जो मार्केट का जो थर्ड, जो ये सी का जो देख रहे हो ना, ये सी जो है, ये सी का थर्ड वेव रनिंग में है। अब इसको हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इसका एक ही स्ट्रक्चर है कि इसमें आपको ढेर सारे गैप्स मिलेंगे।
वेव थर्ड जब भी फॉर्म होगा यहाँ से, तो आपको ना जैसे कि यहाँ से वेव थर्ड फॉर्म हुआ यहाँ से, तो आपको इसमें ना ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल फॉर्म में मार्केट चल रहा है। एक नॉर्मल केस का मतलब है कि इसमें कोई गैप नहीं मिलेगा। आपको आज मार्केट खुला, नॉर्मल खुला, फिर वो गैप फिल हुआ, फिर चलना शुरू किया। लेकिन आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ह्यूज गैप्स दिखाई दे रहे हैं, जैसा यहाँ पर आपने देखा। तो ये जो गैप्स चल रहे हैं, ये इंडिकेशन है कि ये इम्पल्स है, और मैं बेसिकली वेव सी का थर्ड वेव जो है रीड कर रहा हूँ। और अभी भी ये इनकम्प्लीट सा है, और इसका मिनिमम भी, अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूँ ना, इसका मिनिमम लेंथ ही जो है 24,565, मतलब 61.8%। और इसको अगर क्रॉस करता है तो इंटरमीडिएट लेंथ, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी, रूल ऑफ इक्वालिटी। इंटरमीडिएट फेज की बात कर रहा हूँ और रूल ऑफ इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ। तो रूल ऑफ इक्वालिटी कहाँ आ रहा है? तो 100% पे आ रहा है, और 25,489 की हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। तो रूल ऑफ इक्वालिटी का मतलब है कि कोई एक इम्पल्स, जैसे कि मैं वेव फर्स्ट ए का लेंथ कवर कर रहा हूँ और मैं इसको वेव बी पर रख रहा हूँ, तो प्राइस शुड कम ऑन 100%, और दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ इक्वलिटी, कि हर वेव अपने प्रीवियस वेव का जो है इक्वल होता है। गॉट इट ना? तो ये जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देखो वैसे देखा जाए तो काफी दूर है, तो हम इसको कैसे करेंगे? इसको और कैसे न्यूट्रल फॉर्म में, बहुत कम फॉर्म में इसको हम रीड कर सकते हैं। तो क्या करना होगा कि आप यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डालना, और प्राइस को मतलब ज्यादा समझने की, ज़्यादा लीड करने की, रीड नहीं, ज़्यादा लीड करने की नीड नहीं है। अगर आप किसी भी तरह से इम्पल्स का अगर 127% भी कवर हो जाए ना, बहुत बड़ी बात है। तो अभी तक हम लोग जो है इस वाले A1 और 2 के पूरी लेंथ का हम लोगों ने मार्केट जो है अभी 81% पे खड़ा है, और ये प्राइस जो है 127% तक जो है लीड करने की पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी दोनों को खड़ा कर रखा है। मतलब सी वेव का मिनिमम थर्ड वेव की जो लेंथ होगी वो 127% पर होगा। ये रिट्रेसमेंट मैंने डाला हुआ है, और अगर ये प्राइस ब्रेक किया तो इसका एक ही लेंथ बनेगा, और वो होगा रूल ऑफ इक्वलिटी, थर्ड वेव, 100%। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया है डेली के टाइम फ्रेम पर। अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को रीड करेंगे तो पाएंगे कि हमें रिट्रेसमेंट भी मिलेगा, और ये पैटर्न कब चेंज होगा इसके बारे में भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे अभी। तो देखोगे तो मैं ना इस चार्ट को, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि ये चार्ट आपको बार बार आपको एक्स पर देखने को मिलेगा, यही चार्ट। तो इस चार्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। आप देखोगे तो इस चार्ट को मैंने यहाँ से पोस्ट करना शुरू किया था 24 जुलाई से। 24 जुलाई को जिस दिन ये फॉर्म हो रहा था, तो मैंने आपको यही पढ़ाया था, अभी आपको यही समझाया था कि जो है भाई साहब ये कंप्लीट हो चुका है 100%, रूल ऑफ इक्वलिटी की क्राइटेरिया मेंटेन कर रखा है। तो जब भी प्राइस 100% पाए तो रूल ऑफ इक्वलिटी कंसीडर किया जाता है। तो मैंने लिखा था कि निफ्टी फाइनली डन 100%, और वहाँ से ट्रेंड जो है स्टार्ट होगा, और प्राइस बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वेब बी भी हम लोगों ने अच्छे से रीड किया था। मैं आपको दिखा दूँ एक बार, कि जो लोग नए हैं मार्केट इस चैनल पर उनके लिए। तो देखो, ये कब था? ये 17 जुलाई की बात हो रही है, जब इसका ए का फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ पर, और ये जब ये चलना शुरू किया था जिगजैग के नेचर में, तो मैंने पढ़ाया था कि 81% मैक्सिमम जो है जा सकता है। पूरे स्ट्रक्चर का ये बी था, और यहीं से प्राइस का फॉल आया था। तो नो डाउट हम लोगों ने इस पूरे मूव को कैप्चर किया, फिर डाउन ट्रेंड को कैप्चर किया, फिर अप ट्रेंड को भी कैप्चर किया। तो ये इलीड में इसको आप रीड कर सकते हो। तो देखो, अभी क्या है ना कि अब मैं आपको पूरे टाइम पीरियड के हिसाब से समझाता हूँ कि क्या-क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो देखोगे तो हम लोगों ने इस वाले चार्ट पर हम लोग क्या रीड कर रहे हैं कि 127% डाला है, और इसको हम थर्ड वेव का मिनिमम लेंथ कवर कर रहे हैं हम लोग, और जो है अगर ये ब्रेक किया तो इसका इंटरमीडिएट लेंथ, दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ इक्वलिटी, ये कवर होगा। और यही चीज़ मैंने स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, दैट इज 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर डाला है, और मैं इसको प्रोजेक्शन डाल रहा हूँ 127% तक का। ठीक है, तो इसको बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से समझना कि देखो कि यहाँ से जब ये प्राइस का फॉल आया, इसको वेव ए कंसीडर किया गया, और टाइम पीरियड के साथ इसको बी वेव कंसीडर किया, और यहाँ से जो ड्रॉप आया इसको सी वेव कंसीडर किया गया, और ये सेकेंड का सी है। ठीक है, तो ए और बी और देन सी, ये तीनों मूव्स मिलाकर जिगजैग फिनिश हुआ।
तो अब कोई भी कनेक्टिंग वेव दैट इज कॉल्ड वेव एक्स, अगर कोई भी कनेक्टिंग वेव का भी फॉर्मेशन होगा तो उसका नेचर क्या होगा, वो हाफ टाइम पीरियड में या वन फोर्थ के टाइम पीरियड में ये कंप्लीट माना जाता है। तो मैं क्या करूंगा कि अब मैं पूरा यहां से यहां तक के स्ट्रक्चर पकड़ लिया, ठीक है, पूरा। तो चूंकि ये ना मुझे लग रहा है कि जस्ट 1 मिनट बॉटम में है तो 64 भी रख सकते हैं इसको, है ना। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने इसको यहाँ पर पकड़ा और 63 हमने इसको रखा हुआ है। 63 को अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, ठीक है ना, समझे ना इसको। मैं इसको 63 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है 31, ठीक है। तो 31 पे आ जाओ। अब 31 वाला कैंडल कौन सा है, तो 31 कैंडल तो फॉर्म ही नहीं हुआ है, ठीक है। 31 कैंडल वाला अभी फॉर्म नहीं हुआ, तो कब फॉर्म होगा, 3 अगस्त को। तो अभी ना कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब कभी हम टाइम पीरियड की बात करें तो पूरे स्विंग का, ठीक है ना, ये पूरा स्विंग है, देखो ये पूरा एक स्विंग है, तभी तो जाके ये ना जिगजैग कंप्लीट किया, तो ये पूरा स्विंग कंप्लीट होगा। तो पूरे स्विंग का अकॉर्डिंग टू हार्मोनिक टाइम पीरियड ये 1/4 या हाफ टाइम पीरियड में ये कंप्लीट होना चाहिए। तो अब मैंने क्या किया है कि हाफ टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां से यहां तक के टाइम पीरियड को कवर कर रहा हूं और उसको मैं 31, ठीक है ना, 31 और 32 दोनों रखूंगा मैं, ठीक है ना। 64 भी तो हो सकता है ना, तो 31 भी रखा और उसी दिन 32 भी फॉर्म हो सकता है। 31 32 जो है मैं दोनों रख रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों कैंडल हम लोग 3 अगस्त को जो है बनते हुए देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ से अब हटा रहा हूँ। तो देखो अब कान खोल के सुनना कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ये जो हमने ये देखा, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये इसका हाफ है ना पूरे का, ये पूरे का ये हाफ है। तो प्रीवियसली हम लोग इन्हें डिस्कस कर रहे थे कि वेब सी का थर्ड स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस 81% में खड़ा है। और अगर मान लो कि थर्ड नहीं स्टार्ट होगा, मार्केट है, हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, हम लोग मार्केट को रीड कर रहे हैं, हम मार्केट को प्रोजेक्शन में देख रहे हैं, लेकिन ये कभी भी फेल हो सकता है। तो हमारे पास तैयारी क्या है, मैं इसको समझूंगा कैसे कि मैं जिसको थर्ड रीड करने जा रहा था, तो मैं अपने मार्केट को स्ट्रक्चर का जब टूटा या कुछ अनसर्टेनिटी आई तो मार्केट में रिवर्सल आना शुरू होगा, तो मैं इसको कैसे पहले पकड़ पाऊंगा। तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग। ये प्रोजेक्शन है, मैं पहले लिख दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसको प्रोजेक्शन में डाल देता हूं मैं कि ये पूरी तरह से प्रोजेक्शन है और ये मिनिमम प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो मैं इसको भी मिनिमम डाल देता हूं, ठीक है ना, ताकि कंफर्मेशन हमें बना रहा है। ये थर्ड है, ठीक है, आई मीन थर्ड प्रोजेक्शन में डाल दिया गया है। अब बात हो रही है कि ये जब 31 कंप्लीट करेगा और कंप्लीट करने के बहुत सारे दिमाग में चलेगा कि अरे यार अगर ये बेरिस कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन दे दिया तो फिर तो नो डाउट ये डब्ल्यू ऑलरेडी मेंशन कर रखा है और ये एक्स बन सकता है 32 कैंडल पर, 31 कैंडल पर, अगर उसके नीचे का लो कैंडल के लो जो है कटता है तो, ठीक है ना, क्योंकि ये हाफ टाइम पीरियड में खड़ा करेगा। तो और इसको कंफर्मेशन कौन देगा, मान लो कि ये 32 और 31 कैंडल पे एक्स ही बना दिया, छोड़ देते हैं, क्योंकि ए इम्पल्स का नेचर और एक्स का नेचर एग्जैक्टली होते हैं, स्पीड में ही होता है, क्योंकि हाफ टाइम पीरियड लेता है। तो इम्पल्स भी हाफ टाइम पीरियड में और एक्स भी हाफ टाइम पीरियड में। तो कहना यही है कि अब मान लो कि यहां पर एक्स का डेवलपमेंट हो गया, देन मुझे कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि एक्स जो है स्टार्ट हो चुका है। तो ध्यान देना, अब मैंने ना ये हाफ टाइम पीरियड पे रखा है, ठीक है। तो नो डाउट अगर आपको बेयरिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन दिखता है 31 32 के 31 32 कैंडल में, तो आप उसके साथ चल सकते हो। अगर बेयरिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन दे तो आप उसके साथ जा सकते हो, लेकिन इसका कंफर्मेशन कौन देगा, तो इसका कंफर्मेशन आपको ये देगा, ये कैंडल देगा। ये मैं इसको लिख रहा हूं और ये कंफर्मेशन डाल रहा हूं, मैं इसको मैं डाल रहा हूं कि ये जो हमें आगे का जो फर्दर अगर इनकेस रिवर्सल आता है जिसको हम प्रोजेक्शन में डाल रखे हैं और वो ना आए और पहले ही प्राइस ब्रेक कर गया, तो मैं इस वाले मूव को जो है एक्स
जो है कन्फर्मेशन के मतलब वहाँ पर जो है एक्स जो यहाँ पर है ये कंप्लीट हो चुका है और ये जब इन केस प्राइस ने इस कैंडल का लो ब्रेक किया 24,136 के नीचे अगर इसने क्लोजिंग देना शुरू कर दिया तो नो डाउट ये एक्स था, ये एक्स था, ये डब्ल्यू हो चुका है, ये डब्ल्यू ये एक्स और हमारी ये जो प्रोजेक्शन थी ये इनवैलिड हो चुकी है और प्राइस जो है वाई की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। कंडीशन, द कंडीशन इज दैट कि ये एक्स का कंफर्मेशन और वो एक्स का कंफर्मेशन है 24,136। यही कैंडल क्यों है? यही कैंडल क्यों है? क्योंकि यही वो कैंडल है जो 1/4 की टाइम पीरियड पे खड़ा है। देखो, ये 1/4 के टाइम पीरियड पे खड़ा है। ये हाफ है, जो 3 अगस्त को फॉर्मेशन हो रहा है, ये हाफ है, लेकिन हार्मोनिक पीरियड का जो सबसे कम टाइम पीरियड होता है, वो 1/4 होता है। तो ये 1/4 वाली जो कैंडल है, कभी भी अगर प्राइस जो है 24,136 के नीचे क्लोजिंग आनी शुरू होती है, तो वो जो मिनिमम प्रोजेक्शन है ना, वेब थर्ड वाला, ये इनवैलिड, उप टॉप पे एक्स का फॉर्मेशन, एक्स का फॉर्मेशन और 24,136 के नीचे वाई का कंफर्मेशन जो है मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए मैंने कोई काउंट जो है हटाया नहीं है, कोई मूव्स नहीं हटाया है, कोई आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये शुरू से लेकर अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो। बस इस पर यही ध्यान रखना है, मेंटली प्रिपेयर होके चलो कि भाई साहब अगर प्राइस जो है हमें थोड़ा-सा 3 अगस्त को थोड़ा-सा हमें अलर्ट मोड में रहेंगे कि कोई यहाँ पर बियरिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन तो नहीं आ रहा है। वैसे मैं लाइव बैठूँगा उस दिन, ठीक है ना? तो मैं लिख रहा हूँ 3 अगस्त है ना? 3 अगस्त 2026 ठीक है ना? और वो टाइम पीरियड क्या रहेगा मैक्सिमम जो है, तो वही मान के चलो 11-12 बजे के आसपास का टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है ना? तो अगर इन केस थोड़ा-सा भी अगर प्राइस जो है यहाँ से टूटा और टूट के प्राइस जो है आना शुरू करा और आके प्राइस जो है गलती से भी अगर इसने 24,136 को अगर इसने क्लोजिंग देना शुरू कर दिया, बस कन्फर्मेशन स्टार्ट। ठीक है? ये तो हुआ कि कन्फर्मेशन शुरू हो गया। लेकिन मान लो कि ये टूटा और 24,136 की क्लोजिंग ही नहीं आई। क्लोजिंग ही नहीं आई। कर लो जी। नहीं आई क्लोजिंग। 24,136 की क्लोजिंग नहीं आई। तो ये पूरा स्ट्रक्चर अब क्या होगा? अगर मान लो कि 24,136 को क्लोज ना दिया और यहीं से सपोर्ट बनाया और यहीं से सपोर्ट बना के जो है प्राइस जो है दोबारा चलना शुरू कर देता है। तो इसके इंटरनल आप समझ रहे हो ना, इन थर्ड के इंटरनल जो है वेव्स स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड के इंटरनल वेव्स का मतलब होगा कि थर्ड का इस वाले थर्ड का वेव 1, इस वाले थर्ड का वेव 2 और इस वाले वेव थर्ड का 3 और इस वाले वेव थर्ड का 4 और देन 5 प्राइस और ऊपर खींच जो है और जो है ऊपर खींचना शुरू करेगा। समझ रहे हो बात ना? तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें 3 अगस्त को जो है थोड़ा-सा ये देखना होगा कि यहाँ पर बेसिकली प्राइस जो है क्या रिट्रेस कर रहा है और क्या प्राइस जो है रिवर्सल में दे रहा है और वो कहीं ऐसा तो नहीं कि 24,126 को क्लोजिंग दे रहा है। अगर 24,136 को क्लोजिंग देना शुरू कर दे, तो आप एक्स कन्फर्म कर लेना यहाँ पर और वाई की तरफ जो है यहाँ से मतलब डब्ल्यू एक्स और वाई का स्ट्रक्चर जो है यहाँ से मैं इसीलिए मैं इसको यहाँ से मार कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो वाई अपना जो है डब्ल्यू के पास जो है आकर खड़ा कर सकता है, मतलब दोबारा प्राइस में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसको ये बना के चलो कि आने वाला जो हमारे आने वाला जो मूव्स है वो हमें कौन डिसाइड कराएगा, तो ये जो है 24,136 ही डिसाइड कराएगा क्योंकि हार्मोनिक टाइम पीरियड का ये 1/4 टाइम पीरियड है। ठीक है? तो इस तरह का ये मैंने पूरा कॉन्क्लूजन दे दिया है और इसको मैं एक्स पे ही पोस्ट कर दूँगा और मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पर सी का थर्ड रीड कर रहे हैं ना, थर्ड रीड कर रहे हैं ना, आई मीन वो प्रोजेक्शन में डाल रहे हैं ना, तो उसको रीड करने के लिए कंफर्मेशन चाहिए ना, तो कंफर्मेशन कौन देगा? कंफर्मेशन देगा अगर 32 वाली कैंडल बेयरिश ना बनी और 32 वाली कैंडल जो है नॉन स्टॉप ग्रीन बनते हुए चली गई, फिर तो नो डाउट मतलब प्राइस कंप्लीट है। अगर देखो अगर प्राइस ने 32 के बाद अगर ग्रीन कैंडल ही बनाना शुरू कर दिया ना, तो फिर तो खींचेगा 127% खींचेगा, अच्छा वाला खींचेगा।
लेकिन इन केस अगर 3 अगस्त के दिन अगर बेयरिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन है, तो वो नो डाउट एक ड्रॉप आएगा और उस ड्रॉप को ये मत मान लेना कि वाई शुरू हो गया। उस ड्रॉप को 24,136 ही कन्फर्मेशन देगा। नहीं दिया तो फिर हम अगला पड़ाव, अगला इम्पल्स जो है काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। नहीं तो फिर ये वाई। आई होप कि ये क्लियर हो गया। ये है यील्ड वेव, ताकि आपको हर मूव का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और टाइम कि किस टाइम पर क्या होने वाला है। और ये देख एक चीज ध्यान रखना कि गलती से भी अगर 24,136 ब्रेक ना हुआ, ठीक है, अगर ना ब्रेक हुआ तो मैं इस चीज को एक बार ऑलरेडी बोल रखा हूं कि अगर ब्रेक ना हुआ तो 7 अगस्त को मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ कि 7 अगस्त को जो है हम प्राइस को यहाँ पर 7 अगस्त को यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बार मेंशन कर रखा हूँ और यही वर्ड मैंने जो है 29 जुलाई को मैंने लिखा होता कि अब निफ्टी का फाइनल सपोर्ट जो है 24,136 ही रहेगा, लेकिन अगर उसको होल्ड करता है तो 7 अगस्त को हम तेजी ही देखेंगे। 7 अगस्त तक हम तेजी ही में रहेंगे, तेजी ही देखने वाले हैं। ठीक है ना? तो मैंने इसको ऑलरेडी डेट डाल रखा है और ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि क्यों मैं मेंशन कर रहा हूँ, क्यों इसको रीड कर रहा हूँ, 29 जुलाई के लोगों को क्यों रीड कर रहा हूँ, ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पर बता दिया। ठीक है ना? अब आप इसको अपने हिसाब से प्लान करो और नहीं आता समझ में कमेंट कर देना, पूछना और क्या-क्या समझाना है इसको आपने, ठीक है? वैसे तो मैं डेली लाइव बैठता हूँ मंडे टू फ्राइडे, आप मेरे से डेली लाइव पढ़ भी सकते हो, ठीक है? और क्लासेस तो होती रहती हैं हमारी टाइम साइकिल पर, फिबोनाची पर, इलियट वेव पर, तो किसी को डिटेल चाहिए तो आप इन नंबरों पे कॉल करके ले सकते हो। चलो, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में हम लोग जो है यहाँ से मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेता हूँ यहाँ पर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई साहब ये जो वेव फोर्थ इसका मैक्सिमम भाग 50% आ सकता है क्योंकि ये ट्रेंडिंग इम्पल्स है। तो अभी तो आया नहीं, लेकिन ये पिछले वीक में प्राइस जो है यहीं पर खड़ा है, मतलब कहीं न कहीं रेजिस्टेंस फेस करा रहा है क्योंकि प्राइस को स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहा है ये। आप देख रहे हो ना, जिस तरह से मार्केट निफ्टी ने परफ़ॉर्म किया, ये उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर पाया है। तो थोड़ा-सा इसमें डाउट लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा-सा इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, अगर प्राइस ने 61.8% डेली के टाइम फ्रेम पे 61.8% को अगर ये ब्रेक करता है, तो इस वाले सी का वेब फिफ्थ जो है 127% पे कम से कम और नहीं तो 100% पे जो है आपको देखने को मिलेगा। ये बैंक निफ्टी का स्टडी है और इसी बैंक निफ्टी को अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे पढ़ते हैं, जैसे कि 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि इसको एबीसी के स्ट्रक्चर मान लेते हैं, मानेंगे हम लोग कि जैसे कि यहाँ पर वेव फोर्थ स्टार्ट हुआ है ना 61% के आसपास, तो ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो क्या बन रहा है यहाँ से अगर मैं देखूँ इसको, तो यहाँ से इसको पूरे को हम रखेंगे वेव वन, इसको वेव वन या वेव ए रखते हैं इसको, ठीक है ना, इस वाले टॉप को ध्यान देना, इसको हम रखेंगे इस वाले टॉप को और नो डाउट यहाँ पर ट्रिपल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं इरेगुलर नेचर में है, तो ये हो सकता है कि प्राइस जो है थोड़ा सा इसमें हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिले कि इसको ए और इसको बी रख के हम लोग सी वेयर इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे पढ़ें। मतलब अगर इनकेस अगर ये टूटता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और वो ना इम्पैक्ट पड़ेगा और वो ना ये ऐसा मूव दिखाएगा कि अगर हम इसको पढ़ते हैं कि ये मेरा वेव ए है या वन है, तो इसके इंटरनल काउंटिंग में वेव ए और वेव बी इसको हम इरेगुलर फ्लैट करेक्शन पढ़ेंगे, इरेगुलर फ्लैट करेक्शन। और तो ये जो फॉल आएगा, तो ये भी फॉल मुझे नहीं लगता है कि इसका बॉटम जो है कटेगा, मुझे नहीं लग रहा है कि इसका बॉटम कटेगा। बट हाँ, जब इसका ड्रॉप आए ना तो इसको आप क्या करोगे, आप यहाँ से इसको ऐसे रिट्रेसमेंट डाल देना और ये भी आपका जो है 81% के आसपास का मूव जो है मैक्सिमम, मैं लिख रहा हूँ कि आप इसके मैक्सिमम जो है यहाँ पर करो, रीड करोगे और यहाँ के बाद जो है ये जो आपने ये देखा है वेव फर्स्ट, तो यहाँ पे लिखोगे वेव सेकेंड या वेव बी, दोनों आप यहाँ पर मेंशन करोगे और ये मैक्सिमम रहेगा। मिनिमम तो 38.2% रहेगा, तो मिनिमम भी इस पे मेंशन कर लो, तो मिनिमम 38.2% तो रहेगा ही रहेगा और मैक्सिमम जो है 81.2%, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, तो मैंने इसको छोटा कर दिया यहाँ से, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। तो कल को अगर ये एबीसी का फॉर्मेशन देता है, जैसे कि यहाँ से इस प्राइस ने
ए बनाया और ये बी बनाया, इरेगुलर फ्लैट करेक्शन, और यहाँ पर सी का स्ट्रक्चर बनेगा, और यहाँ पर वेव 1 कंप्लीट और यहाँ पर वेव 2 कंप्लीट, और देन प्राइस जो है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जाकर ये इस वाले 127% को जो है वो कंप्लीट करे। ठीक है? क्योंकि निफ्टी भी इसी स्ट्रक्चर में है ना कि भाई 3 अगस्त को भी अगर कोई बॉटम आउट करता है तो 24,136 का सपोर्ट ले सकता है ना, तो वही कंडीशन यहाँ पे भी दिख सकता है कि अगर वो सेलिंग प्रेशर दिया चाहे ये सेलिंग प्रेशर दिया तो कहीं ना कहीं ड्रॉप मिलेगा, और वो ड्रॉप हमारे लिए अगेन अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकता है। ठीक है, तो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी ही एक्सप्लेन किया हुआ है, बाकी मैं आपको लाइव में और भी एक्सप्लेन करूंगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियोस के थ्रू, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, इस इलीड वेब के थ्रू आप अपने ट्रेडिंग में इसको अप्लाई करोगे, और करो, और करने के बाद अगर समझ में नहीं आता तो मुझे आप जो है एक्स पर यहाँ पर पोस्ट करके मुझे टैग कर देना। और हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इलीड वेब सीखना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आपको यहाँ पर जो है अपने पहले वेबिनार में मिलेंगे, और अगर आपको क्लास अभी करनी है तो आप इस जो है 27 जुलाई से आप जो है 27 जुलाई की क्लास के लिए आप इन नंबर पर कॉल करके डिटेल ले सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। नमस्ते, आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम।